लेट ईद व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को, तमाम जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मेरे बहन भाइयों और रिश्तेदारों और फ्रेंड्स और जो भी सब यूट्यूब फैमिली मेरी देख रही है उन सबको हर जगह से ईद मुबारक। आई नो ईद तो गुजर चुकी है, इट्स द 5th डे, आई थिंक 5th डे ऑफ ईद एंड आई अपलोड दिस व्लॉग। बेसिकली बहुत सारी दावतें और बहुत सब कुछ चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकी कुछ भी। खैर यहाँ पे जो है ना मैं अपने कज़न्स की, अपनी बहन के मेहंदी वगैरह लगा रही थी। ये मेहंदी मेरे बाबा ने मेरे हाथ पे लगाई थी एंड इट वाज़ द फर्स्ट टाइम ही अप्लाइड मेहंदी ऑन समवन्स हैंड, तो वो मैं ही थी। तो मेरे बाबा ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई और मैंने कहा वाह, ये तो पहली बार आपने लगाई है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। खैर मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। मैंने चांद रात का ये ब्लॉग बना रही थी और मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन ही डाल दूँगी, बट लिटरली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग डालूँ, तो फिर मैं आज ही चांद रात भी और ईद भी आपको सब कुछ विश आज ही कर रही हूँ। सो या खैर यहाँ पे जो है ना आपकी बहन के हाथ बहुत गंदे हो गए थे। आपकी बहन को मेहंदी लगानी एज़ सच तो इतनी नहीं आती है, लेकिन खैर प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि मेरी कज़न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं जब उनके हाथों पे लगाती हूँ तो फिर खालाओं के हाथों पे भी लगाती हूँ, तो फिर थोड़ा सी अब प्रैक्टिस हो गई है तो कुछ ठीक लग जाती है। यहाँ पे जी ईद का पहला दिन था और आपकी बहन ने फजर पढ़ के तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। बाबा नमाज़ पढ़ने चले गए थे, मतलब फ़ौरन तो नहीं हुई थी, आई थिंक 7:30 पे हुई थी हमारे यहाँ पे मे बी ईद की नमाज़। तो फिर बाबा पढ़ने चले गए थे बाद में, और फिर उसके बाद हमने 8 बजे, प्रोबेबली 8 बजे हमने जो है ना नाश्ता किया था। यहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब मैं रमज़ान में भी यही खाती थी, चीज़ी ऑमलेट विद पराठा, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होता है। रमज़ान के बाद अलग सी रूटीन होती है। खैर उसके बाद नाश्ता करने के बाद आपकी बहन रेडी हुई, कपड़े वगैरह पहने और अपना फ़ेवरेट काम किया, ईदी मांगी बाबा से। मैंने कहा बाबा ईदी दें। अच्छा, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि बड़ी ईजीली सिंपली 1000 मिल गए हैं। इससे पहले हमारी 5000 पे बात हुई थी कि 500 पे बात हुई थी कि 500 देंगे, लेकिन मैंने कहा बाबा 500 नहीं, 1000 चाहिए। फिर थोड़ी सी उसके बाद जो है ना हमें मिल गए थे 1000 रुपीज़ और अम्मी ने मुझे दिए थे 500 रुपीज़। अम्मियाँ जितनी भी ईदी दें वो तो मोहब्बत होती है, तो वो हम ले लेते हैं, लेकिन बाबा के साथ हमारी अपनी बार्गेनिंग चलती है भाई, एटीएम अकाउंट है वो हमारा। खैर ईदी वगैरह कलेक्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ईदी आपकी बहन की हो गई थी। आई नो मुझे आपको अपनी ईदी भी दिखानी चाहिए थी, बट मैं आपको ईदी दिखा ही नहीं पाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। हमारी यूनिवर्सिटी भी ओपन होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना पेंडिंग पे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना फिर अब करना स्टार्ट किया आपकी बहन ने। आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन मैंने कहा लेकिन आज ब्लॉग अपलोड करके आपको पहले ईद विश कर दें। यही ना होना कि ईद को एक हफ़्ता गुजर जाए और फिर आपकी बहन का ईद ब्लॉग आ रहा हो। और आपके बहन आप तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, सब ने ईद ब्लॉग्स डाल भी दिए और आप आज डाल रही हैं। एक्चुअली आप अभी ब्लॉग में देखेंगे भी, आपको पता भी चलेगा कि मेरे जो है ना 3-4 दिन बल्कि बिज़ी थे, ईद के काफ़ी ज़्यादा दिन बिज़ी थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। खैर ईद पैसे वगैरह जब हमें मिल गए तो उसके बाद फिर हमने उसको स्पेंड भी करना था कहीं ना कहीं, तो फिर जो है ना अम्मी ने ये केक हमें बड़ा मज़ेदार सा खिलाया था और काफ़ी आइसक्रीम्स वगैरह भी हमने खाई थी। खैर फिर फर्स्ट डे तो हमने घर पे गुजारा था, बस ईदी वगैरह थोड़ी बहुत खाला से ली थी, माई खाला और क्या कहते हैं बाबा से और अम्मी से ईदी कलेक्ट की थी। और उसके बाद बस फिर जो है ना अगले दिन हमारी प्रॉपर दावत थी हमारी एक और खाला के घर। तो फिर आपकी बहन ने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगा ली। ये जो डिज़ाइन है ना ये बिल्कुल रेंडमली लगाया था मैंने, मुझे कोई डिज़ाइन नहीं था, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था क्योंकि मोबाइल मेरा चार्जिंग पर था, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से जो मेरे जहन में आया ना डिज़ाइन वो मैंने लगा लिया। जो फिंगर्स हैं उसके ऊपर मैंने अम्मी से फिलअप करवाया था और बाकी जो हैंड है ना वहाँ पे मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो फूल मुझे आते थे ना मैंने वो लगा दिए थे। ये मैंने लगाए थे उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे ऊपर लगाई थी ना, तो इस वजह से वो फिर इस तरह की लगी थी। आपने इग्नोर करना है इसे, ठीक है। तो दूसरे हाथ पे मेरा इस तरह से मेहंदी का कलर आया था और ये मुझे दिखाना नहीं था, बट गलती से मैंने अपना हाथ फ्लिप कर दिया था। फिर मैंने कहा अब क्या करें, आपको दिखा दें। ये जो है ना ये मैंने पता नहीं क्यों अपने हाथ पे गंद मार दिया था, मुझे इतना बुरा बाद में लगा। कभी कभी होता है ना आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता, लेकिन आप बस मेहंदी पकड़ के कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते, तो मैंने बस पता नहीं क्यों ये क्या ही बनाया था, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। बट खैर ये एब्सेंस ऑफ माइंड के अंदर मैंने ब्लैंक माइंड में मैंने बना दिया ये, और फिर बाद में मुझे अफसोस हुआ, मेरा दिल किया काश ये उतर जाए जल्दी से, लेकिन फिर ऑब्वियसली मेहंदी नहीं उतरी जल्दी। खैर यहाँ पे जो है ना बस यही चल रहा था। अभी बहन की मेहंदी का रंग हमेशा से डार्क आता है, लाइक बचपन से मेरी मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा डार्क आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी वाले हाथ, लेकिन मैं इतनी मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ, कभी कोई शादी हो या ईद हो तब लगाती हूँ। खैर जी, ये आपकी बहन ने मेहंदी लगा ली थी, साथ में जो बाबा वाली मेहंदी थी उसका रंग भी काफ़ी ज़्यादा डार्क आया था। बाबा वाली मेहंदी नहीं, लेकिन पापा ने जो मेरी मेहंदी लगाई थी उसका रंग भी काफ़ी डार्क आया था।
रेंडमली मैंने सोचा कि बस मेहंदी पढ़ के लगा दूँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे फूल वगैरह बना लिए। अब आप मुझे बताना कैसी लगी ये, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट डे था और हमें फिर जो है ना हमारी प्रॉपर दावत थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो है ना फिर ये वाला आपकी बहन ने सूट पहना था। पहले दिन का सूट तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, आई एम सॉरी। बट सेकंड डे का ये वाला सूट था, काफ़ी प्यारा था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा बहुत। मैंने ये यूनिक सा कलर है, अच्छा मैंने इस तरह का कलर आज से पहले आई डोंट थिंक मैंने पहना हुआ है। लाइक जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मुझे याद नहीं आता कि मैंने ये वाला कलर पहना है। मैंने नया कलर ट्राई किया था फर्स्ट टाइम अपने, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे इसके ऊपर बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी इस सूट के अंदर। मेरी जो खालाएँ हैं वैसे भी मेरी बहुत तारीफ़ें करती हैं, लेकिन फिर उन्होंने मेरी और ज़्यादा तारीफ़ें की कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ नई नई चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। खैर इसके एंड पे भी और स्टार्ट पे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई वगैरह हुई हुई थी, आप जैसा कि देख सकते हैं। और ये जो है ना इसके साथ खुस्से थे। मुझे खुस्से पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक मुझे हील्स से ज़्यादा खुस्से पसंद है। तो मैंने ये खुस्से मंगवाए थे। मैंने और भी खुस्से मंगवाए थे, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया होगा कि मैंने खुस्से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो वो ये वाला इसका एक पेयर था, ये वाला मैंने इसके साथ मैच करा तो मैंने ये वाला पहन लिया। ये जी चूड़ियाँ थी, इनका कलर सही आ नहीं रहा, हालाँकि ये सूट के साथ काफ़ी मैच करती हैं। तो ये थी। उसके बाद जो है ना ये वाले हमने कुछ बैंगल्स लिए थे, जो कि अच्छा सिल्वर और गोल्ड कलर जो होता है ना वो सारे सूट के साथ जो है ना आपके सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है। मुझे ऐसा लगता है सिल्वर और गोल्ड अगर आप ले लेना तो फिर वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा, गोल्डन कलर आप ले लें तो वो ज़्यादा चीज़ों के साथ चल जाता है। ये तो मैंने ये वाली जो है ना गोल्डन्स में ली थी और ये अच्छी लग रही थी पहनी हुई। खैर और यहाँ पे जो है ना आपकी बहन ने पील ऑफ नेल पॉलिश ली थी, दिखाई थी, लेकिन लगाई नहीं थी मैंने ये, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। लाइक मुझे काफ़ी देर हो गई थी तैयार होने में। पता नहीं क्यों मैं बहुत मतलब आराम आराम से कहती हूँ कि अच्छा थोड़ी देर अभी, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, फिर जाके मैं तैयार होना शुरू करती हूँ। तो फिर तैयार मैं जल्दी हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं काफ़ी देर में तैयार होना शुरू करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बालियाँ फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि मैंने एयर पियर्सिंग करवाई है। अभी अभी मतलब अभी नहीं, स्टार्ट ऑफ द ईयर करवाई थी। तो काफ़ी अब जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बालियाँ ट्राई की थी। तो फिर ये वाली बालियाँ और साथ में ये वाले बैंगल्स रखे थे। खैर जी आपकी बहन तैयार हो गई थी और मेहमान आ गए थे, तो मैं इस वजह से आपको दिखाई नहीं पाई अपना लुक। और खैर मतलब मेरी खाला आ गई तो मैंने बस लाइट भी ओपन की, लाइट भी नहीं खोली कमरे की, और फिर जो है ना मैं बस आपको दिखा रही थी कि मैं जो है ना तैयार हो गई हूँ। ये देखिए जी चूड़ियाँ, और ये आपकी बहन ने गुस्सा वुस्सा सब कुछ पहन के प्यारी सी तैयार हो गई थी मैं। और साथ में जो है ना मेरी बहन भी आ गई थी, वो भी तैयार हो गई थी। आयशा ने भी जो है ना ये बैंगल्स पहने थे, और आयशा का सूट का कलर बड़ा प्यारा सा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। पिंकिश सा, लाइक आप कह सकते हो कश्मीरी सा कलर, कश्मीरी चाय का जैसा कलर होता है वैसा सा था। तो खैर उसके बाद फिर हमने दावत एंजॉय की। उसके बाद ना मैं आपको सेकंड डे तो दावत थी ना, थर्ड डे भी नहीं आपको दिखा पाई। एंड दिस वाज़ द फोर्थ डे व्लॉग। और थर्ड डे पे ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं हुआ था। बस थर्ड डे हमारा ऐसा ही गुजरा था रेंडमली, लाइक लोग सबको वीडियो कॉल्स करके। अच्छा हम जब तैयार होते हैं तो हम वीडियो कॉल्स करके अपने दूर दूर फूफो जो हमारी रहती हैं और ताया हमारे रहते हैं दूर, तो उन सबको हम वीडियो कॉल्स करके बात करते हैं। और खालाएँ जो हमारी दूर रहती हैं उनसे बात करते हैं। मोस्टली खालाएँ हमारे साथ होती हैं, लेकिन एक खाला हमारी कराची में होती हैं, जिनके साथ अगर आपको याद हो पिछला व्लॉग मैंने बनाया था मेरी छोटी सबसे छोटी कज़िन के साथ। तो आई मिस्ड हर अ लॉट एट दैट टाइम। इस टाइम भी मैंने उसको बहुत मिस किया, पिछली बार मैंने उसकी मेहंदी भी लगाई थी। खैर अगर आपने वो व्लॉग ना देखा तो देख लीजिएगा। ये फोर्थ डे था और यहाँ पे जो है ना फिर हमने दावत की थी बाबा के कज़िन की, और वो बहुत लाइवली लोग हैं। लाइक जब भी वो आते हैं तो बड़ी जो है ना एक रौनक सी घर में हो जाती है। मुझे बहुत हैरानी होती है हमेशा से कि कुछ लोग इतने ज़्यादा लाइवली कैसे होते हैं। लाइक मैं अपने आप से भी सवाल करती हूँ कि वाई पीपल्स आर सो लाइवली। लाइक ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना भी एक हुनर है, जो कि कुछ लोगों को ही आता है। आपकी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इस तरह मतलब मुझसे इतना लाइवली अपना आप एक्सप्रेस नहीं किया जाता। मैं सिर्फ इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ इंट्रोवर्ट ही हूँ। पता नहीं लोग किस तरह, मुझे एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मैं पर्सनली उनको पसंद करती हूँ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा बातें करते हैं, ओवरली बातें नहीं करते, टू द पॉइंट और बेसिक अच्छी बातें करते हैं। खैर यहाँ पे मैं काफ़ी फ्री हो गई थी, मेरे घर वाले गए हुए थे बाहर। तो दावत के बाद तो फिर जो है ना मैं अपना टाइम एंजॉय कर रही थी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे अपना टाइम मिला था। लाइक दावत के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर जो है ना मैं अपने आराम से चावल वगैरह खा रही थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है ना मेरे घर वाले आए, तो फिर वो जो है ना ये चीज़ें लेके आए थे, जार और कुछ इस तरीके की डेकोरेशन पीसेस और ये वो। उनका दिल कर रहा था कि वो बाहर जाके अपनी ईदी स्पेंड करें, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो मुझे भी उन्होंने ऑफ़र कराई, लेकिन मैंने कहा भाई मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है।
तो फिर जो है ना आपकी बहन ने आराम किया और मैं सो गई थी। सो के उठी तो फिर मैंने अपना मी टाइम एंजॉय किया, लाइक मोबाइल यूज़ किया और कुछ खाना वगैरह खाया। और उसके बाद जो है ना ये चीज़ें जो है ना मेरे घर वाले लेके आए थे। मैं ब्रांडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही है शैम्पू और हैंड वॉश दिखाकर, बस ऐसे ही मैं आपको रैंडमली दिखा रही थी। ये जो है ना ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए। इससे जो है ना आपको मतलब आप इसको कमरे में रख दें, इसकी बड़ी प्यारी सी जो हल्की-हल्की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाती है। काफ़ी अच्छा है ये। और अगर फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग है, अगर फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी अपना फेवरेट परफ्यूम्स पे स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर दोबारा आना शुरू हो जाती है। झुमके पहली बार जो है ना मेरी अम्मी मेरे लिए लेके आई थी, रेड वाले मेरे थे और ये ब्लू वाले मेरी बहन के थे। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मुझे अपने ही झुमके अच्छे लगे थे। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि आपके लिए जो चीज़ आई होती है ना वो आपको पसंद नहीं आती, दूसरे बंदे की ज़्यादा पसंद आ रही होती है। लेकिन एट दैट टाइम मुझे काफ़ी पसंद आए, अपने झुमके ज़्यादा पसंद आए थे। आप मुझे बताना आपको ब्लू पसंद आए या रेड पसंद आए हैं? यार मुझे बहुत शिकायत है आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन कमेंट्स ही नहीं करते। कमेंट्स किया करो, मेरी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप मतलब आपके व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स लाज़मी किया करें, ठीक है जी। साथ में ये जो है ना परफ्यूम्स अम्मी लेके आई थी, मुझे इसमें से ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना खुशबू थी, तो फिर मुझे ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा था। साथ में ये ग्लास थे जो कि प्लास्टिक के थे और इनका बस पेयर ही था। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें लेके आए थे, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा-सा दिखा दो। कंटेंट की कमी हुई हुई है तो कंटेंट बना लिया जाए। खैर मैंने आज जो है ना सारा व्लॉग आपके साथ कंबाइन कर दिया है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, चाँद रात, थोड़ी बहुत शॉपिंग और सब कुछ एक ही आपको प्लेट में मैंने सर्व कर दिया है। होप यू लाइक इट। और यहाँ पे जो है ना अम्मी को ये काफ़ी ज़्यादा अरसे से चाहिए था, लेकिन अम्मी को मिल नहीं रहा था। मसाला बॉक्स आई थिंक इसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। खैर इस तरह का जो है ना बॉक्स अम्मी को चाहिए था, तो फिर खैर अम्मी को मिल गया था एट द एंड, तो फिर अम्मी ने ले लिया। साथ में जी ये सारी चीज़ें थी जो कि लेके आए थे, और भी पता नहीं क्या क्या था। ये मेरी बहन का लंच बॉक्स था और ये ट्रांसपेरेंट सा पिंक कलर का था और अंदर से ये था। खैर मेरी बहन ने काफ़ी ज़्यादा लंच बॉक्स इकट्ठे किए हैं, एंड आई थिंक दिस वाज एन एडिशन ऑफ हर लंच बॉक्स कलेक्शन। उसको अच्छा लगता होगा, मेरा ख्याल है कि कलेक्शन अपनी इंक्रीज़ करना। इसका जो फ़ोक था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शेप का था, मुझे अच्छा लगा। ये खैर मुझे लग ही नहीं रहा था। और ये देखें जी, ये वाला मैं काफ़ी बहुत छोटी उम्र में लंच लेके जाती थी और उसके बाद से मैंने लंच बॉक्स ले जाना छोड़ दिया है। मुझे लंच बॉक्स ले जाना इतना पसंद नहीं था। मैं हमेशा कैंटीन से खाने वाला बच्चा थी, मुझे कैंटीन से खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। खैर ये सारी शॉपिंग थी, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि अच्छा ये भी रह गया, तो फिर मैंने ये भी दिखा दिया था। मेरी बहन ने कहा ये तो दिखा दो, तो जी ये बलून्स पम्पर था, आई थिंक बलून्स पंप ही कहते हैं मे बी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, होप यू लाइक इट। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो। अपना ख्याल रखें, दुआ में देखें। अल्लाह हाफ़िज़।